वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में क्या आपने अलर्ट कॉल देने में देरी करी? ये सवाल है। मोदी जी का नारा है, सरकार हमारी, समस्याएं तुम्हारी। ईरान ने भारत को तेल उधार देना बंद कर दिया। हमने कभी उधार नहीं लिया। भारत को उधार लेने की जरूरत नहीं है। आपका उधार चुका रहे पिछले 12 साल से। ऑयल बॉन्ड में उधार इन्होंने लिया 3 लाख करोड़ का, चुका हमने। क्या बकवास करेंगे? अभी तो ये बात नहीं कर रहे। बच्चों का मजाक पूरा करेंगे, आपकी बुद्धि का मजाक उड़ा। नीट का हुआ, नीट को हमारी सरकार ने जिम्मेदारी से लेते हुए 22 लाख बच्चों का भविष्य देखते हुए कैंसिल कर दिया। आप फंस जाएंगे, फंसेंगे आप लोग। मत बोलिए, उस चीज को डिफेंड मत करिए, उस चीज को डिफेंड मत करिए जो डिफेंड हो ही नहीं पाएगी। देवदास का डायलॉग याद आ गया। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, गांव वालों ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, और मोदी जी क्या कह रहे हैं अमित भाई? विदेश जाना छोड़ दो, सोना खरीदना छोड़ दो। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। बीते हफ्ते सरकार को कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जिनका सीधा असर आप पर व्यूअर्स यानी आम जनता पर पड़ा है। दूध के बाद अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। हालांकि भारत में यह असर उतना ज्यादा नहीं है जितना दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों में इस समय दिख रहा है। ना तो भारत में किसी चीज पर कोई पाबंदी है और ना ही कोई राशनिंग इस समय हो रही है, लेकिन विपक्ष यानी ऑपोजिशन लगातार यह साबित करने में जुट गया है कि देश भारी संकट में फंस गया है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के विदेश दौरों पर भी जोरदार सियासत हो रही है। बीजेपी ने बाकायदा इस हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकाल दी और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ज्यादा परेशान विदेश दौरों से है क्योंकि राहुल गांधी के विदेश जाने पर कहीं ब्रेक ना लग जाए। और आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच होगी वीकेंड की सबसे बड़ी चर्चा। यह देश है हमारा में जोरदार तालियों के साथ। ग्लोबल संकट का असर अब भारत पर बढ़ने लगा है। दूध के बाद अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत बढ़ानी पड़ी है। दूध 2 रुपए लीटर, पेट्रोल 3 रुपए लीटर, डीजल 3 रुपए लीटर, सीएनजी 2 रुपए किलो महंगा हो चुका है। ये जी चुनाव जिस दिन खत्म होगा उसके 15 दिन के अंदर ये बढ़ाएंगे। इलेक्शन में कहते रहे कुछ नहीं बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद वोट ली लोगों की, फिर बढ़ा दी। हिंदुस्तान के लोगों को बीजेपी बेवकूफ समझती है। एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की अपील और पहल के बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेता ईंधन बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। हमें विपक्ष के नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक नैरेटिव का शिकार नहीं होना है। अगर देश हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, देश के साथ खड़ा होना। जब देश पे कभी कभी कोई संकट आता है, देश खड़ा होता है। कोरोना काल में भी हमने देखा, और देश प्रधानमंत्री के उस कथन के साथ खड़ा है। मैं खुद ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में से आया हूँ। मेरे कैनोपा में से जितनी भी गाड़ियाँ जो सुरक्षा की दृष्टि से जो जरूरी है उतनी रखकर जितना कम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। इस बीच राहुल गांधी के विदेश टूर पर बीजेपी ने तीखा हमला किया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने पिछले 22 साल में 54 बार विदेश यात्रा की। बीजेपी ये भी कह रही है कि आखिर विदेश यात्रा के लिए इतनी भारी भरकम रकम की फंडिंग किसने की। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए। उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है, और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, बस इसमें कुछ है ही नहीं। जवाब में कांग्रेस ने पीएम के 74 देशों के 96 दौरों की लिस्ट जारी की है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संकट की घड़ी में देश हित के लिए पक्ष और विपक्ष एकजुट होंगे। तो स्वागत है आपका आज के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। मैं आपका परिचय करा देता हूं, मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता नेता डॉक्टर अजय आलोक, स्वागत है आपका।
कांग्रेस की ओर से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। संजीव झा एमएलए आम आदमी पार्टी, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। राजकुमार भाटी इस समय हेडलाइंस में है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे स्टूडियोज में है, उनका स्वागत है। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, एनडीए के घटक दल सत्य प्रकाश मिश्रा साहब हैं, उनका स्वागत है। अनंत दुबे, खास तौर पर मुंबई से आया मेरा दोस्त शिवसेना उबाटा के, उनका भी स्वागत है। क्या आपको लगता है अलर्ट कॉल देने में देरी करी सरकार ने? 50 सेकेंड। देखिए, मोदी जी का नारा है सरकार हमारी समस्याएं तुम्हारी। वो और जितनी समस्याएं इस देश में आई हैं सब मोदी जी ने लाई हैं, सब, कोई भी ऐसी नहीं। ये भी समस्या आज की है, अगर हमारे कंप्रोमाइज्ड पीएम नहीं होते और ईरान और रूस से हमारे संबंध पे सरेंडर नहीं किए होते तो आज ये तेल क्राइसिस भारत को नहीं झेलना पड़ता। लेकिन वहाँ जो बैठा है, जो जिसके हाथ में रिमोट है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री जी का, वो जो कुछ कहता है उसके इशारे पे यहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए आज देश में ये तेल संकट मोदी जी के कारण है। मोदी जी के कारण है। मैं रुक करता हूं अब राजकुमार भाटी जी का। राजकुमार भाटी जी, आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है ये संकट की वजह नरेंद्र मोदी है या फिर ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध है? नहीं, युद्ध की वजह से संकट पैदा हुआ, लेकिन माननीय मोदी जी की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। आपने जो सवाल, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया, क्या अलर्ट कॉल देने में देरी की? 100% देरी की। हम आपके टीवी पर डिबेट कर रहे थे, आपके शो में भी आ रहे थे। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में मतदान था, 5 राज्यों में मतदान था। बीजेपी के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के हमसे कहते थे पाकिस्तान में इतने रेट बढ़ गए, बांग्लादेश में इतने बढ़ गए, अमेरिका में इतने बढ़ गए, इंग्लैंड में इतने बढ़ गए, हमारे मोदी जी ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, हमारे मोदी जी नहीं बढ़ाएंगे पैसा, हमारे मोदी जी कंट्रोल कर लेंगे। और चुनाव खत्म होते ही मोदी जी ने गैस के दाम दुगने कर दिए, गैस के दाम, और पेट्रोल डीजल के दाम भी अब बढ़ रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। दूसरी बात, जो सोने के बाद जो किया गया, मोदी जी कह रहे हैं सोना मत खरीदो। सोने में भी बहुत बड़ा खेल हुआ है। मैंने जिस दिन ये मोदी जी ने भाषण दिया था, मैंने इस पर रिसर्च की, मैं कई सोने चांदी की दुकानों पर गया, दुकानदारों से बात की, क्योंकि उन्हें नॉलेज होती है इस बारे में। वो दुकानदारों ने मुझे बताया कि अगस्त 24 में 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रेट था सोने का। उसे सेबी ने बढ़ा के सुनियोजित तरीके से जनवरी 26 तक 2 लाख पे रेट पहुंच गए, 2 लाख, और अब फिर डाउन कर दिया, अब 160 पे है लगभग। सेबी स्टॉक मार्केट्स का रेगुलेटर है, सोने से उसका कोई लेना देना नहीं है। सेबी का रोल होता है सोने के भाव तय करने में। नहीं, सेबी का कोई रोल नहीं होता सर। मैं क्योंकि इक्विटी मार्केट को समझता हूं, कमोडिटी मार्केट को समझता हूं, सोने के रेट ग्लोबली तय होते हैं, क्रूड के रेट ग्लोबली तय होते हैं, उसका सेबी से कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल कमोडिटी एक्सचेंज और सेबी दोनों का जो दुकानदारों ने मुझे बताया, हो सकता है कमोडिटी एक्सचेंज का ही रोल हो, सेंट्रल कमोडिटी एक्सचेंज और सेबी। लेकिन वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं इसमें जांच होनी चाहिए, इसकी कोई उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कह रहे हैं इसमें 466 लाख करोड़ का घोटाला है सोने के रेट अप डाउन करने में। अब आते हैं पेट्रोल डीजल पे। माननीय मोदी जी कह रहे हैं, मैं बस खत्म कर रहा हूं, माननीय मोदी जी कह रहे हैं पेट्रोल डीजल कम यूज करो, गाड़ी कार पूल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। लेकिन क्या हमें पता है हमारे देश की एक कंपनी 40 देशों को तेल निर्यात कर रही है, पेट्रोल डीजल निर्यात कर रही है, क्रूड ऑयल, उस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे? अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आम आदमी सारे कष्ट उठाए, आम आदमी। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास है कहां? जी, लेकिन एक हार्ड फैक्ट है, जितने दुनिया में दाम बढ़े हैं उतने दाम भारत में नहीं बढ़े हैं, उसके 10 बढ़ेंगे, हमेशा बढ़ेंगे। अभी अब ये तो आप उम्मीद है 2 बार और हो जाने दो, 2 बार हम तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा, आप उम्मीद करते हैं खराब होगा। अभी अपनी सोच में फर्क है भाई। 2 बार और हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं बेहतर होगा, आप उम्मीद कर रहे हैं खराब होगा, ये फर्क है। लेकिन 3 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए। नहीं, मैं आगे मौका दूंगा। अजय लोग अलर्ट कॉल करने में देरी करी, आप तो कह रहे थे दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन दाम बढ़ गए। क्या कहेंगे अब? आप फंस गए, आप वो वाले आप नहीं, आप बीजेपी वाले आप। सबसे पहले इन्होंने तो वैसे बीजेपी में भी कई आप वाले हैं। नहीं, सबसे पहले इन्होंने कहा हमारे कांग्रेस के भाई ने कि सारी समस्या मोदी जी लेके आए। सब दिक्कत यह है कि समस्या जब देश पे आती है तो पूरा देश लगता है उसका समाधान खोजने, और एक ऐसी पार्टी है जो लगता है कि इस समस्या को बड़ी कैसे की जाए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सबूत दिखाओ। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक हुई,
कौवे मार के आगे पेड़ गिरा दिए, सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। कोरोना आया, मोविड मोविड मोविड, मोदी पैसे खा रहा है, पैसे दो पैसे दो। उसके बाद आया कोरोना वैक्सीन नहीं लेंगे, कोरोना वैक्सीन नहीं लेंगे। विदेशों की वैक्सीन क्यों नहीं ला रहे हो? देश की हर समस्या को बढ़ा के दिखाने वाली कांग्रेस पार्टी, कभी हिंडनबर्ग, कभी पेगासस, सब याद दिला रहा हूं क्योंकि लोगों की मेमोरी कम हो जाती है। कभी मोबाइल में पेगासस लगा दिया, सरकार जासूसी करवा रही है। कभी हिंडनबर्ग आ गया, हिंडनबर्ग आ गया। अब आया ये ऑयल क्राइसिस, मोदी जी ने वॉर करवाया, मोदी जी समस्या लेके आ गए। ये होता है अजम्पशन। जैसे सपा ने कहा गोल्ड के रेट 486 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, मुझे बताया सेबी ने बढ़ा दिया। अरे बुलियन रेट कंट्रोल करता है जो कि ग्रेट ब्रिटेन में बैठता है, उसके हिसाब से गोल्ड डायमंड्स के रेट तय होते हैं। इतना तो जाना कीजिए, बस अफवाह फैला देनी है। आपके व्यूअर है कम से कम 2-3 करोड़ टीवी पे एक बार में देखेंगे। कई गांव का लोग सोचेगा सही में 486 लाख करोड़ बढ़ गया, लेकिन सरकार भारत का रोल क्या है गोल्ड का रेट बढ़ाने में? अब तीसरी बात आते हैं, तो ये होती है एजम्पशन पॉलिटिक्स। आपने एज्यूम कर लिया, एजम्पशन पॉलिटिक्स। अब सच्चाई क्या हुआ? क्या है हुआ? यह है कि भारत का जो पेट्रोलियम आता था, इस पेट्रोलियम की पूरी सप्लाई चेन अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध ने बाधित कर दी। हमारा 20% तेल इसी रास्ते से आता था। एलपीजी अगर 100 की जरूरत है, 40 का उत्पादन हमारे घर में होता है, 60% हम बाहर से मंगवाते हैं। इस 60% का 90% कतर से आता था, जो कि फिर हॉर्मुज स्ट्रेट है। 45% ऑयल हमारा हॉर्मुज स्ट्रेट से आता था। जब तेल आने में डिले होगा, हम भले दूसरे जगह से तेल मंगवाएं, उस तेल के दाम बढ़ गए मार्केट में, तो बढ़ा हुआ तेल का दाम और लाने में लागत में बढ़ाई, क्योंकि जहाज को जो 6 दिन लगते हैं उसको 8 दिन में लगेंगे। 1 मिनट। तो जब यहां पे वही चीज अगर हमारे ट्रक और बस को मिलेगी, उनका रेट बढ़ेगा तो सब चीज की महंगाई बढ़ेगी। इसलिए मोदी जी ने कहा कि भाई अब सबको बचाना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक सप्लाई बाधित नहीं थी, अब युद्ध के बाद सप्लाई बाधित हो सकती है। ओके ओके, देखिए मैं एक आपसे समझने की कोशिश करूं। आपने बोला हर चीज के लिए मोदी जी जिम्मेदार है। युद्ध जो है वो 2 मुल्कों में हो रहा है। भारत का इस युद्ध पर कोई जोर नहीं है। भारत में पेट्रोल की कीमतें उतनी नहीं बढ़ी हैं जितनी बाकी मुल्कों में बढ़ी है, डेवलप्ड कंट्रीज में बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं तो हमारा इकोनॉमिक मैनेजमेंट बेटर है। थोड़ा समय दीजिएगा। जैसे जी आपके 1 मिनट है। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, युद्ध हो गया। इन्होंने बताया, वही तो मैंने भी कहा, सरकार समस्या तुम्हारी, मोदी जी का ही नारा है। अगर हम ईरान, अरे बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो ना, ईरान अमेरिका को ये लोग पॉकेट में लेके चलते थे। तो मैं बात नहीं करता हूं। बोले आप बोलिए। ईरान से और चीन से, रूस से हमारे रिश्ते थे। हर गाढ़े वक्त में ईरान ने हमको सबसे सस्ते दाम पे तेल दिया, उधार तेल दिया, बैंक में यहां पैसा रखा। आपने अमेरिका के कहने से उससे संबंध क्यों खत्म किए? क्यों उससे तेल लेना बंद किए? यदि आप ईरान से तेल लेते रहते तो आज भी आपको हार्मूज की समस्या नहीं होती। रूस से तेल लेते रहते हार्मूज से समस्या नहीं होती। आप उसके बावजूद ही अमेरिका ने आप पे सैंक्शन लगाया। ये कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाया गया समस्या है। युद्ध हमने नहीं कराया, लेकिन हमारा, अरे सुनिए, बीच में नहीं, हम अपना रिश्ता बना के रखे होते। अमेरिका के कहने से हमने अपना रिश्ता बदला, अपने दोस्त को हटाया। उसने आप कह रहे हैं हमारा रिश्ता नहीं है। आज भी रशिया का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि अगर ईरान और इजराइल और अमेरिका में कोई पैचअप करा सकता है तो वो भारत है। आज ही रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है ये बात। आज हम बात करें। आपको क्यों, मैं आपसे सवाल पूछा हूं, आपको क्यों लगता है? बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं। मैंने आपको 1.5 मिनट दिया, मैं और आपको 40 सेकंड दे रहा हूं। आप बताइए भारत और रूस का रिश्ता कहां टूटा? आप अफवाह पर आते हैं। मैं अफवाह नहीं, सच बता रहा हूं भाई। मैं उसी में कह रहा हूं, मोदी जी विश्वगुरु हैं भाई। आप बता दीजिए, मोदी जी विश्वगुरु हैं तो मान रहे, आप मान रहे करेंगे, रुकवा देंगे सब कुछ। रुक जाइए, नीट का पेपर भर नहीं करा पाएंगे बिना नकल के, बिना पर्चा उठोने के। विश्वगुरु हैं, नहीं युद्ध रुकवा सकते हो तो नीट का पेपर तो लीक करा सकते हो ना। 3 बार हुआ है। 20-20, 25-25 लाख बच्चे जो सालों मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप दिन रात अपने बच्चे के लिए तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दिन रात जगते हैं, अंगुलियों में पेन पक से लिखते लिखते घिस जाती। आप लोग तो यहाँ मुंह चला के काम कर लेते हो ना। बच्चों से पूछो, नोट बनाते बनाते रात भर इतनी मोटी मोटी डायरी भर जाती है, और उनका पर्चा लीक कराने के बाद शर्म नहीं आती है। और लीक कौन कराता है? लीक कराने वाले का कोई लिंक आप लोग नहीं दिखाते हैं। ये नहीं बताते आप लोग कि लीक कराने वाला कौन है। वो सब भाजपा, मैक्सिमम भाजपा के लोग क्यों पकड़े जाते हैं? कांग्रेसियों के दिमाग में हमेशा नोट ही चलते रहता है। बच्चे नोट नहीं बनाते, नोट्स बनाते हैं।
नोट और नोट्स में अंतर है, पहली बात सुनिए। दूसरी चीज, गोल पोस्ट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे नहीं कर। अब एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अभी तो बात नहीं करते थे किसी से, अभी तो ये बात नहीं कर रहे किसी से। बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं, बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी बुद्धि का मजाक उड़ा रहा हूं। बच्चों का जिन्होंने मजाक उड़ा जीवन में कभी रहे हैं, एंट्रेंस नहीं बच्चों दिया का वो एंट्रेंस की बात वो मेरा निवेदन अखिलेश, ओके 40 सेकंड। कहा कि ईरान ने हमको उधार देना बंद कर दिया, ईरान ने भारत को तेल उधार देना बंद कर दिया। हमने कभी उधार नहीं लिया, भारत को उधार लेने की जरूरत नहीं है। आपका उधार चुका रहे पिछले 12 साल से। ऑयल बॉन्ड में उधार इन्होंने लिया 3 लाख करोड़ का, चुका हम रहे। क्या बकवास करेंगे? देश को बेच खाने वाले धरती आसाल पासवाल, धरती और आकाश और पाताल तीनों को बेच खाया इन लोगों ने, इसलिए हमेशा उधारी दिमाग में रहेगा, नोट ही दिमाग में रहेगा। नीट का हुआ, नीट को हमारी सरकार ने जिम्मेदारी से लेते हुए 22 लाख बच्चों का भविष्य देखते हुए कैंसिल कर दिया। नीट में आप फंस जाएंगे, नीट पर मत बोलिए, फंसेंगे आप लोग, मत बोलिए। उस चीज को डिफेंड मत करिए, उस चीज को डिफेंड मत करिए जो डिफेंड हो ही नहीं पाएगी। देखिए चूक है, नीट का एग्जाम लीक होना बड़ी चीक है। और मैं कहना चाहता हूं, देखिए चाहे बीजेपी की सरकारें रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो, पेपर लीक ये नहीं रोक पाए हैं। और देखिए आईना दिखाना जरूरी है। कांग्रेस की सरकारों में भी पेपर लीक होते थे और बीजेपी की सरकार में भी पिछले 3 साल में नीट का पेपर लीक होना बिल्कुल गलत ट्रेंड है। ये तो नीट के विषय में बात हुई, लेकिन मैं संजीव झा आपके पास आ रहा हूं। बार बार सत्यप्रकाश भी हाथ खड़ा कर रहे थे, लेकिन संजीव झा, क्या आपको लगता है कि नेगेटिव सियासत करके विपक्ष अपनी पॉजिटिव छवि बना पाएगा? अरविंद केजरीवाल जी वो कह रहे हैं जेनजी उठो जागो। क्यों जागेगा भाई? एक बताइए, जेनजी सोया हुआ है आपको लग रहा है? आपको दिल्ली में निपटा दिया, जेनजी सोया हुआ है आपको लग रहा है? देखिए इसी चक्कर में आप निपट रहे हो। जवाब दीजिए। जेनजी की जो आवाज उठा था राघव चड्ढा, उसने भी आपको निपटा दिया। अब वो कहां है? देखिए, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि देश का प्रबंधन देखें। लेकिन मोदी जी जब चुनाव आता है, चुनाव का प्रबंधन पहले देखते हैं, देश का प्रबंधन बाद में देखते हैं। यानी देश के प्रधानमंत्री वो कम हैं, बीजेपी के प्रचार मंत्री ज्यादा हैं, और यही कारण है कि देश सफर कर रहा है। एक बात बताइए, 3 महीने से पूरे विश्व तैयारी कर रहा था इस क्राइसिस से हम कैसे निपटेंगे। प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? बंगाल की चुनाव की तैयारी कर रहे थे, और बंगाल की चुनाव की तैयारी खत्म हुई, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा छोड़ा, और उस प्रोपेगेंडा में देखिए, मैं आज ही देख रहा था, दिल्ली के एक मंत्री हैं, वो साइकिल से जा रहे हैं और 4 कार उसका रील बना रहे हैं। तो इनके लिए रील की अपॉर्चुनिटी है। ये देश के लोग की बात आप कर रहे हैं। हाँ, देश के लोग को कहते हैं कि आप पेट्रोल मत खरीदो, हम 95 रुपए का पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, लेकिन मोदी जी के दोस्त 95,000 करोड़ रुपया अमेरिका को देंगे। क्या कहा मोदी जी के दोस्त ने? कि हम अमेरिका को 95,000 करोड़ रुपए देंगे और 13,000 नौकरी हम अपॉर्चुनिटी देंगे। किसी की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आप काउंट करेंगे? मतलब अगर अमेरिका अब आप देखिए ना, हम ग्लोबल, एक सेकेंड, अब अमेरिका कंपनी क्या कर ले कि वो भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो यहाँ नौकरी कैसे आएंगी? क्यों? ये क्या इलॉजिकल बात है? हमारा केस ड्रॉप कर दो। हम ये कह रहे हैं कि हमको कह रहे हो सेक्रीफाइस करने के लिए, अपने दोस्त को नहीं कर रहे। एक बात। दूसरी बात, आपने जेनजी सर, ये जो एप्पल का फोन यूज करते हैं अमेरिकन कंपनी है, तो ठीक है ना, तो बताइए क्या करें? वो अपनी फैक्ट्री बंद कर दें, जो फैक्ट्री असेंबल होते हैं फोन यहाँ पर। लोगों को अपने दोस्त को नहीं कह सकते, तू 95,000 क्यों दे रहे हो? और वो किस केस में? जो भ्रष्टाचार इंडिया में हुआ उसकी जांच अमेरिका कर रहा है। अच्छा, मतलब आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका में भी मोदी जी की सेटिंग। दूसरी बात, तब कमाल का लॉजिक आप कर रहे हैं। अमेरिका में भी मोदी जी की अगर सेटिंग है तो फिर ठीक है, हमारा प्रधानमंत्री इतना मजबूत है, वो अमेरिका में भी सेटिंग करके चल रहा है। अदानी जी अपनी केस ड्रॉप कराने के लिए सेटिंग करा रहे हैं, मोदी जी चुप हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने जेनजी की कही, अडानी की कर रहे हैं, इनके लिए देश अडानी एक ही है, दिक्कत यही है इनके लिए देश। दूसरी बात आपने जेनजी के लिए, इंपॉर्टेंट सवाल, जेनजी को जागने के लिए बोला उठो जागो, अभी तो जागा था जेनजी, दिल्ली में आपको हराया उसने। आप देखिए, उस डिबेट में जाएंगे तो फिर ये पोल खोलेंगे। मैं अभी सब विषय बात कर रहा हूं। खोलिए, पोल खोलने के लिए बुलाया आपको। मैं आज एक बात बताइए, आप 22 लाख बच्चों के भविष्य खतरे में है। अभी गोवा में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, कई बच्चे डिप्रेशन में सताल जा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो जाए, और क्यों ना हम कहें देश के नौजवानों की समय आ गया है कि ऐसे सरकारों के खिलाफ आप आवाज उठाइए। सड़क पे नहीं, आप कह रहे हैं कितनी बार नहीं उठो जागो का मतलब क्या? नहीं, 3 मिनट हो गए आपको। उठो जागो का क्या मतलब था, ये आगे बताइएगा। 25 में लीक हुआ, 26 में लीक हुआ। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, अरविंद केजरीवाल जब कहते हैं उठो जागो जेनजी,
क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? एक्चुअल में ये कोविड के समय जेनजी 25 उम्र था शराब पीने वालों का, दिल्ली में 21 साल कर दिया। जेनजी पहले तुम शराब पियो, अब कह रहे जेनजी तुम बांग्लादेश और ये बना दो, बांग्लादेश और नेपाल बना दो। यूपी में एक पॉइंट और है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी कई वीडियो रील में फंसे हैं, वो रील बना रहे थे कोर्ट के अंदर, अभी अब मानना चलेगा उनके ऊपर, वो कोर्ट तय करेगी। एक दूसरा सवाल है कि हम बहस कर रहे थे सियासत बड़ी या संकट की घड़ी जो है। आप समझिए कांग्रेस की सरकार थी, एक बहुत बड़ा 2700 किलोमीटर ईरान से गैस पाइपलाइन भारत आना था, सब तैयार हो गए। रात में अमेरिका का एक फोन आया, मनमोहन सिंह जी को नहीं, उनसे ऊपर वाले थे, एक सुपर प्राइम मिनिस्टर, और अमेरिका ये कह रहे ना अमेरिका के दबाव में ये फोन उनका उठा रहा है। अरे हम आपको लेख भेज देंगे अखिलेश जी, ये फोन उठा रहा है, आपको लेख भेज देंगे। गप आपको मारना, सुनिए ना, गप मारना अरे बंद रुकिए ना, करो। यही तो आदत खराब है कि एक बार हमारे विदेश मंत्रालय के एक महिला अधिकारी के स्टाफ के साथ कुछ किया था, हमने दिखा दिया था अमेरिका की औकात इसी दिल्ली में। सबने देखा है कि बिल क्लिंटन या वो जो लोग आए थे भारत, तो मनमोहन सिंह बगल में बैठते थे, कांग्रेस अध्यक्ष ऐसी बैठती थी कि जैसे वही इस देश की प्रधानमंत्री हो। मनमोहन जी पीछे पीछे चलते थे, तो मनमोहन सिंह तो थे नहीं। उस सुपर प्राइम मिनिस्टर को कॉल आया, मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मंत्री थे, आधी रात बर्खास्त किए गए, आप हटिए इससे, ये गैस पाइपलाइन नहीं आने दिया। इन्होंने कहा कि रिश्ता बदल लिया, अमेरिका के दबाव में रिश्ते बदलने वाले कांग्रेस पार्टी अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान को 26/11 का जवाब नहीं देने वाली पार्टी हमें बता रही है कि हमने अमेरिका से रिश्ते बदल लिए। सत्यप्रकाश जी जिन्होंने कहा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, मणिशंकर जी की किताब में लिखा हुआ है इस ईरान पाइपलाइन के बारे में। दूसरी नरसिम्हा राव का बायोग्राफी पढ़िएगा, जहां उन्होंने कहा है कि अब मेरी सरकार को कोई नहीं गिरा सकता क्योंकि मेरे पीछे जॉर्ज बुश का हाथ है। अखिलेश जी एक बात बताइए, मुझे एक समझ में नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री जी ने तो प्रिकॉशन लेने के लिए बोला है, अब मतलब बीजेपी कह रही है कि कहीं मोदी जी कल को बोलते हैं कि सांस बाहर आके लीजिए, तो बोले सांस रोक के बैठेंगे, हम सांस नहीं लेंगे, मोदी ने बोला सांस लेने के लिए। ये मतलब क्या, प्रधानमंत्री ने प्रिकॉशन के लिए बोला है। देयर इज अ क्राइसिस वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में संकट है, प्रिकॉशन में क्या तकलीफ है? इसीलिए कहते हैं कि मोदी जी की विश्वसनीयता पूरे दुनिया में हिंदुस्तान में जीरो है, क्योंकि अगर आप जीरो के मोदी जी की अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, अरे यार चलो विश्व गुरु में भाई, अरे विश्व गुरु में भाई, बताओ बच्चों विश्व गुरु है, पर्चा नहीं करा पाते हैं एक विश्व गुरु वाले। चलिए सुनिए, जीरो इसलिए है, विश्वसनीयता जीरो इसलिए है कि अगर किसी से आप कुछ अपेक्षा करते हैं तो पहले उस पे अपने आप का चल के अनुसरण करके दिखाना होता है। आप एयरपोर्ट जहाज पे बैठे, आप लोग जहाज विदेश में जाइए और मैं जरा विदेश घुमाऊं, तो ऑफिशियल टूर नहीं देखिए आप, राहुल गांधी जी अरे सुनिए सुनिए, जो भी कहते हैं मोदी जी उस पे पहले अमल करें। दूसरी बात, ये जो आज कह रहे हैं, हर मौके पर राहुल जी ने इस देश को, मोदी जी को, बीजेपी को बताया है कि ये समस्या आ रही है, हम लोग मिलके इससे बात करें, निपटें और ये योजना बनाएं। राहुल जी ने मोदी जी को पहले, राहुल जी ने पहले राहुल जी ने अलर्ट कर दिया था मोदी जी को, कहा था, सारे वीडियो है उनके, सारे आप लोग चलाते हैं। एक बड़ा कमाल का लॉजिक है, राहुल जी मोदी जी को हर बात के लिए अलर्ट कर देते हैं, कांग्रेस को अलर्ट नहीं कर पाते हैं राहुल जी, कांग्रेस को अलर्ट नहीं कर पाते हैं राहुल जी। बंगाल के अंदर जीरो हो गया, दिल्ली में जीरो आ गया, ये आनंद दुबे, एक सेकंड, आनंद दुबे, राहुल जी मोदी जी को तो अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस को कब अलर्ट करेंगे जरा बताइए आप लोग। देखिए महाराष्ट्र से लेकर अब तो बंगाल हो गया, मतलब वो जो सीएम थी वो भी पूर्व सीएम हो गई, एक सीएम इन वेटिंग ही चलते आ रहे हैं। मतलब ये अलर्ट मोड कैसा है जो अपनी पार्टी पे एयरप्लेन मोड पे ही रहता है? अमीश भाई नमस्ते। देखिए ऐसा है कि अपनी ही सरकार से सवाल पूछने का मतलब ये नहीं कि हम लोग देशद्रोही हैं, ना कोई नहीं, हमारी सरकार है, हमारी सहूलियत के लिए हम उनसे सरकार से सवाल पूछते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि 2014 में, आज से 16 साल पहले बात हुई थी कि मोदी साहब आने वाले हैं और अच्छे दिन, 12 साल आपका, एक मिनट, 12 साल पहले कहा था कि मोदी साहब आने वाले हैं, तब तो आप भी साथ थे। सुनिए, तो इसीलिए तो मैंने 2 और बढ़ा दिया कि अच्छे दिन लाने वाले हैं। सुनिए ना, अच्छे दिन लाने वाले हैं, बात लाने की हुई थी, अब 2026 में छोड़ने की बात हो रही है। तो देवदास का डायलॉग याद आ गया, बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, गांव वालों ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तुम कह रही हो हवेली छोड़ दो, वो कहेंगे दुनिया छोड़ दो, और मोदी जी क्या कह रहे हैं अमित भाई, विदेश जाना छोड़ दो, सोना खरीदना छोड़ दो, तेल और डीजल का इंतजाम करना छोड़ दो। अरे जब हम सब छोड़ देंगे तो एक दिन यही जनता कहेगी मोदी साहब सत्ता छोड़ दो।
2014 में मोदी जी कहते थे भाइयों और बहनों रुपया लुढ़क रहा है, रुपया लुढ़क रहा है। अरे लुढ़कते लुढ़कते 26 में सो गया है। ये किसने किया? अगर मैं तब मानता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब आज रुपया 60 की जगह 40 पर होता, तब हम लोग लाख बुराई करते, जनता हमें दौड़ा लेती। जनता कहती मोदी जी का। आनंद भाई एक मिनट रुकेगा, जनता आपको अभी कम दौड़ा रही है? महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ आपका? अभी बंगाल में क्या हुआ है? अभी धीरे धीरे दौड़ा रही है, अभी हम लोग धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, तब सीधा बाउंड्री के बाहर कर दे। अच्छा एक बार बताइए, अच्छा एक आपने बोला बाउंड्री के पार क्या होता है? कितनी सीटें आपकी शिवसेना की कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र में? एक सेकंड, शिवसेना की कितनी सीटें आपकी? 1 मिनट, हमारे पास तो 9 सीटें हैं। पार्टी तोड़ दो तो जोड़ दो तो 18 हो जाती है। जोड़ दो तो अरे हमारे वाले में से 7 निकाल विधानसभा बोलिए ना, अलग कर। अभी लास्ट इलेक्शन विधानसभा हुआ, कितनी सीटें आई आपकी? 20 आई। 20 आई है आपकी। एक मिनट, बताओ दौड़ाना क्या होता है? एक मिनट। और कितने में से 20 आई है? टोटल महाराष्ट्र में सीटें कितनी है? 288। 288 में से 20 आई है और अभी पब्लिक ने नहीं दौड़ाया। क्या बंगाल जैसे कांग्रेस में हुआ 0 चाहते हैं आप? अच्छा पहले दौड़ाना उसी को मानेंगे? नहीं पहले सुनिए, अब हेम केम प्रक्रम साम दाम दंड भेद करके आप 20 पर, हम 20 आए। ये होते तो 2 नहीं आते, 2 बिना चोरी 2 आएंगे। ओके जवाब आ जाए लोग, जवाब बहुत कुछ बोला इन्होंने। मानसिक रूप से जब आदमी व्यथित हो जाता है और संतुलन जब हिल जाता है तो इसी तरह जनता दौड़ाएगी, ये छोड़ दो वो छोड़ दो। अरे आप लोग का तो ये हाल है, जैसे अभी अमीश ने कहा कि मोदी जी कहेंगे कि प्राणायाम करो, उसमें सांस रोका जाता है तो आप लोग सांस रोकेंगे हम लोग ज्यादा तेज लेंगे, अनुलोम विलोम। आप दिक्कत आप लोग की दूसरी है। अब एक मिनट, हम लोग ज्यादा तेज करेंगे। इन्होंने कहा कि मोदी जी छुट्टी मनाने हवाई जहाज लेके चले गए। 2019 में राहुल गांधी ने कहा था, राहुल गांधी जी ने, सॉरी गलती से गांधी भूल गया, राहुल गांधी जी ने कहा था, राहुल गांधी आप चेक कीजिए, आप गलत हैं। उन्होंने कहा था कि मोदी को डंडे मारेगी ये दुनिया, मोदी को डंडे मारेगी जनता डंडे मारेगी। तो मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मैंने सूर्य प्रणाम आजकल 10-10 बढ़ा दिए हैं। वो आदत कंटिन्यूड है कि आजकल रोज सूर्य नमस्कार रोज दिन मोदी जी कर रहे हैं। इसीलिए मोदी जी को मसाज करवाने के लिए छुट्टी लेके जानी नहीं पड़ती है, मसाज लेके छुट्टी करवाने कोई और जाते हैं। और मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है, जिनका ऑफिशियल प्रोग्राम 3 महीना पहले बन जाता है, उनको बोले छुट्टी के लिए बोला उस आदमी का रिकॉर्ड है। 25 साल में मोदी जी के लिए 25 साल में 25 दिन की भी छुट्टी नहीं, 25 मिनट की भी छुट्टी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया ना कि डीजल पेट्रोल का बचत करो, हम लोग साइकिल से चल रहे हैं, वो भी तो दिखाओ। आप भी, मैंने देखा आप मेट्रो में चल रहा हूं। आप मेट्रो में चल रहे हैं? मैं मेट्रो में चल रहा हूं, चलूंगा क्यों? ये देश मेरा भी है। ये देश क्या केवल भाजपाइयों का है, हम लोग का नहीं है? तो करिए ना, यही तो करने को बोल रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। लेकिन इनसे चूक एक सेकंड, आप मेट्रो में चले, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई ना? बिल्कुल तकलीफ नहीं, आप खुश मैं रोज चलूंगा। खुश नहीं कर रहे? बिल्कुल खुश हूं। यही तो मोदी जी ने बोला, तो कई लोग तूफान खड़ा कर दिए। चूके कहां जानते हैं? 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, मार्च का महीना गया, अप्रैल में कह रहे थे 4 मई दीदी गई, तो दीदी तो गई। जब 10 मई आई तब चिंता ने सताई। ओके इसका अच्छा एक आनंद दुबे, एक बात बताइए, ये विपक्ष सुधरना नहीं चाहता या सुधर नहीं रहा, आपको क्या लगता है? अरे यार, आप विपक्ष के चक्कर में मुझे घन चक्कर मत दो। अरे नहीं पर फिर भी विपक्ष अगर तगड़ा बन जाए तो मोदी जी की तो छुट्टी हो जाए। तो तगड़ा क्यों नहीं बन रहा? अरे तो वो फिर उन लोगों से पूछना पड़ेगा। तो आप भी तो विपक्ष में ही हैं। तो हम हैं, तो अब क्या करें? हम तो अपनी मेहनत तो कर रहे हैं। हम लोग 29 की तैयारी कर रहे हैं, 29 की तैयारी कर रहे हैं। अब ये तो चुनाव निरंतर हारते जा रहे हैं, इसका क्या होगा? अभी तो फिलहाल कोई चुनाव हारने के लिए बचा भी तो नहीं है। 29 में देखें, अच्छा देखो, महाराष्ट्र निकल गया, दिल्ली निपट गया, 29 में हम लोग जीतेंगे भारी ताकत से। अच्छा एक बात बताइए, ममता जी को तो राहुल जी कह रहे थे कि इस बारी बीजेपी के लिए अगर राहुल गांधी जी और सीपीएम के वोट मिला देते तो भारतीय जनता पार्टी वहां 1% से हार जाती। 1% से हार जाती। अरे दोनों की, तीनों के वोट मिलाइए ना आप। राहुल जी ने कहा कि ममता दीदी ने बीजेपी के लिए दरवाजे खोल दिए। अरे दरवाजे खोल क्या बंद कर दिए थे, लेकिन ऑलरेडी सब खुल गया। ओके, खुला किसका मतलब? और सपा को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? इनका अगला चुनाव है तो यही कहेंगे, भैया 27 की पूरी ताकत लगा दो, हम आपके साथ। और दूर किससे रहना है इनको? क्या मरवाओगे क्या? फिर भी दूर किससे रहना है? दिखा दिया। अच्छा दिखा दिया आपने, इशारा ही काफी है समझदार। नहीं, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से दूर रहो। वो तो दूर ही है उनसे। तो वैसे इंडिया अलायंस में, इंडिया अलायंस मजबूत है, लेकिन इसकी कोई मीटिंग नहीं होती है, इसका दुख है। अच्छा मजबूत, ओके, तो क्यों नहीं होती है मीटिंग? अरे तो ये मैं अध्यक्ष हूं, जो सबसे बड़ा दल का नेता है वो तय करे कि क्यों नहीं होती है। हम तो साथी हैं, हम तो रथ के। अच्छा इंडिया अलायंस है क्या? दिल्ली के अंदर
ये और कांग्रेस लड़ लिया आपस में, टीएमसी और कांग्रेस लड़ लिए बंगाल में, है क्या इंडिया अलायंस? एक ऐसा आपके नेता आदित्य ठाकरे कह रहे हैं सपा ने आप लोगों को निपटाया। एक ऐसा पवित्र और महान गठबंधन है जिसका बंधन किसका जोड़ कहते हैं ना, फेविकोल से भी मजबूत जोड़ है। मतलब क्यों फेविकोल वालों की भी दुकान बंद कर रहे हो आप लोग यार? ओके बोलिए। सांपों की आदत है, एक दूसरे को निगल जाते हैं, ऐसा ही अलायंस है। पहली बात, और कितना झूठ बोलते हैं, टीवी पे खाली नौटंकी करने आते हैं ये, टीवी पे खाली आनंद जी नौटंकी करने आते हैं। अभी न्यूज 18 के चैनल में आए हैं डिबेट करने। यहाँ कौन सी मेट्रो चलती है, कैसे आए हो? अरे मैं नहीं, मेट्रो चलती है, मैं मुंबई की चलती है। एक मिनट, दिल्ली मेट्रो नहीं चलती है। अरे इनका ज्ञानवर्धन कराइए। यहाँ से दूसरे चैनल में जाएंगे, कैसे जाएंगे? भाजपा खाली झूठ बोलना है, शिवसेना इसलिए निपट गई। अरे आप ही की बात फॉलो कर रहे हैं, आप इनको डांट रहे हैं। ये भाजपाई गजनी हो गए हैं क्या? अरे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। यहाँ लिखो मेट्रो दिल्ली में चलती है, मेट्रो दिल्ली में चलती है। अरे नोएडा में हो, अरे तो दिल्ली तक तो आएंगे, यहाँ दिल्ली तक मेट्रो से, बाद में ऑटो पकड़ लेंगे। ओके, ऑटो पकड़ ले। ऑटो सीएनजी से चलता है? हाँ सीएनजी से आई, तो ये बोलिए ना ऑटो से आए, कौन मना कर रहा है? देखिए अच्छा, आप कैसे आए? आप कैसे आए? इनकी दिक्कत ये हो चुकी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे की दिक्कत ये चुकी है कि इनका पूरा चरित्र बदल गया है। बाला साहब ठाकरे की विरासत पर को अरविंद त्याग के- केजरीवाल कह रहे जेनजी जाग जाए, कहीं जाग गया तो? अरे केजरीवाल पहले यार अपना गोल्ड कमोड पे बैठ के शौच करते रहे, उनको काहे के लिए जेनजी से मतलब है? शौच करेंगे गोल्ड कमोड पे बैठ के बाद जेनजी की। संजीव झा, ये पता नहीं सोने का कम मोड होता कैसा है, हमने तो देखा नहीं भाई। वो तो अब यही बताएंगे। हमने तो कहा था मीडिया के लिए खोल दीजिए, मीडिया भी देखेगा। अच्छा एक बार हमने तो कहा था। आज मीडिया के सामने, आज हमारे व्यूअर्स के सामने बता दिए, क्या शीश महल में सोने का कम बोर्ड था? मतलब तो हमने भी तो देखो, कहा। वो रिमोट वाले का वो तो थे, भी तो- क्या वो रिमोट वाले वो क्या कहते पर्दे तो थे, जो यूं दबाते थे तो शाय खुलते अच्छा, थे, अमीश वो भाई, तो देखा हमने। दिल्ली में चुनाव चल रहा था, हमारे राष्ट्रवादी सांसद संजय भाई हैं, उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ चलते हैं, जरा दिखा देते हैं घर कैसा है। तब तो उन्होंने पुलिस की पूरी बैरिकेड कर दी कि नहीं, घर के अंदर नहीं जा सकते। हमने बार बार कहा, अभी रील बनाया प्रवेश जी। अरे आपकी सरकार थी, आप ही ले जाते सुनिए पहले, ना, आप जब सुनिए। हारे तब आप कह रहे लेके चलते। अरे भाई, हारने से पहले हम जाके दिखाने वाले थे। संजय भाई ने तो गया, मीडिया के साथ गए थे, रोक दिया। अभी प्रवेश जी ने वीडियो बनाया। अरे प्रवेश जी, आप अकेले क्यों बना रहे हो? पूरे मीडिया के लेके जाओ, दिखाओ कैसा शीश महल है। केवल एजेंडा इनका है, झूठ का प्रोपेगेंडा। देखिए एक बहुत गंभीर बात बताता हूं मैं आपको, हिटलर की नाजी पार्टी थी। इस शीश वो कह रहे और शीश महल उसी एआई समय जनरेटेड में- था, शीश महल नहीं था वो, जो मकान था वो मतलब इल्यूजन है, वो था नहीं। अरे मुख्यमंत्री आवास था भाई, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री आवास दिखाइए। अब प्रधानमंत्री का आवास या अलग अलग मुख्यमंत्री का आवास दिखाइए ना। मैं बस में अंतिम बात, देखिए एक बात समझिए आप। अरे भाई दोनों आवाज हिटलर दिखा के दो, समय में- पीएम आवाज में दिखा दो, सीएम आवाज दिखा भाई, दो, बिल्कुल। बात खत्म हो अपने जाए। दूध ये का जो दूध पानी का भाजपाई पानी है हो ना, जाएगा। ये जो भाजपाई है, इनकी बात है बहुत ही निराली। इनको सूखे में भी दिखता है हरियाली, विपक्ष में दिखता है बवाली। अरे भैया तुम्हारे आंसू हैं घड़ियाली। एक मिनट, क्योंकि ये सब है बेसिकली मवाली। ओके, इन्होंने हमें बना दिया मवाली। अरे मवाली तो जितेंद्र थे, Okay. हम तो जितेंद्र में भी खुश हो जाएंगे। ये मवाली बन के खुश रहिए। कोरोना काल के समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से थाली और ताली बजवाई थी। आज के समय इतनी महंगाई, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, दूध महंगा, गैस महंगा, क्या बीजेपी आज भी लोगों से ताली बजवाएगी? जेडीयू के प्रवक्ता है, वो करे घर वापसी आई है, तो क्या आनंद दुबे जी भी घर वापसी आएंगे क्या? अरे आपने ऐसा सवाल पूछ लिया आनंद दुबे से, बेचारे कब से प्रयास कर रही है पूरी पार्टी आ जाए एनडीए के साथ। अब बता, आप भी लोग भी घर वापसी करेंगे, उनकी तो घर वापसी होगी। देखिए मतलब आपके साथ भी विचित्र हुआ है, मतलब जब तक बीजेपी विपक्ष में थी आप उसके साथ थे, सत्ता में आई 5 साल के बाद आप विपक्षी हो गए, मतलब क्या है? मतलब आपके साथ तो ऐसा हुआ है, पक्षी हो गए हैं? पक्षी हो गए। हाँ सही में, क्या कहना चाहते हो? वो कह रहे वापस आएंगे कभी मौका मिलेगा तो। राजनीति संभावनाओं का खेल है अमीश भाई, राजनीति पर में चाहते हैं वापस आना? देश नहीं, ऐसा कोई चाहता थोड़ी है, बट हालात ऐसे बन जाते हैं कभी। हम क्या 30 साल जब साथ में थे, क्या चाहते थे कभी अलग हो जाएंगे? हो गए अलग। नहीं, आप लोगों की तो विचारधारा लगभग एक ही रही। बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है। हमारा डीएनए एक है, गाते हैं उद्धव ठाकरे। हमारा डीएनए एक है, हम लोग 30 साल साथ में रहे। उद्धव ठाकरे आजकल रोज एक गाना गाते हैं। कौन सा अच्छा, गाना? कौन सा? तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जा बेवफा जा। नहीं, पर अब किसने किसके साथ बेवफाई करी ये तो आपकी है, आपकी रिलेशनशिप तो एक पक्की उनका- थी, लेकिन वो सिचुएशनशिप में क्यों पहुंची आप भी बताइएगा। ओके, सवाल क्या है आपका? अजय जी से सवाल है जी। अजय जी, मसला ये नहीं है कि मोदी जी अपील कर रहे हैं, पूरा देश खड़ा है और सभी जो है डट के लड़ेंगे इस मुश्किल के साथ। मसला ये है कि जब 2 महीने से ये संकट का पता था तो लाखों लीटर फ्यूल और करोड़ों गाड़ियां क्यों चलाई गई चुनाव में? मसला ये है। ओके, सवाल।
सबसे पहली बात मैं बताता हूं कि 28 फरवरी से यह शुरू हुआ था और 28 अप्रैल को इस पे 28 मार्च को इस पे युद्ध विराम लगा। पूरा अप्रैल चुनाव चला है। पूरे युद्ध विराम के दौरान हमारी सप्लाई लाइन कोई डिस्टर्ब नहीं थी। हम अपने कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज कर चुके थे। ये कुछ 74 दिन का था, आज के डेट में हमारे पास 60 दिन का ऑलरेडी स्टोरेज सप्लाई है। पहली बात ये, और आज के भी तारीख में हमारी सप्लाई काफी हद तक स्टेबलाइज है। दाम इसलिए बढ़े क्योंकि वैश्विक स्तर पे दाम बढ़े हैं। कोरोना काल में थाली वाली आपने बोला था, देखिए कोरोना काल में प्रधानमंत्री पे, कोरोना काल में ही नहीं, नोटबंदी के समय, जीएसटी के समय, पाकिस्तान पे अटैक के समय, ऑपरेशन सिंदूर के समय, हमेशा देश ने प्रधानमंत्री का साथ दिया क्योंकि देश को प्रधानमंत्री पर विश्वास है। और आज भी जब प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, 4 दिन हुए हैं, 4 दिन में कंजम्पशंस कम होनी शुरू हो गई हैं। लोगों ने गोल्ड खरीदना कम कर दिया है क्योंकि गोल्ड हम पैदा नहीं करते। है इसमें कोई और दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री की आइलैंड का इम्पैक्ट है। नरेंद्र मोदी एक पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक कई बार लोग ये कहते हैं, और मैंने इसका कई मंचों पर जवाब दिया है, देखिए थाली और दिया जलवाने का तब मतलब यह था कि हम इस लड़ाई का आह्वान कर रहे थे। चरखा चलाने से, महात्मा गांधी जब चरखा चलाते थे तो अब अंग्रेज चरखा चलाने से नहीं भागे थे, लेकिन एक भावना जरूर जगती है। तो भावना जरूर जगती है। नहीं, बिल्कुल जागरण होता हाँ, तो वही तो उत्पादन, थाली बजाने से कौन सा उत्पादन हुआ? भरतपुर मत करिए, थाली बजाने से कौन सा उत्पादन हुआ? चरखे से सूत कटा। एक बात बताइए, कपड़ा छोड़ के स्वदेशी पे बताइए, देश जब लड़ाई के मोड़ में होता है, जब देश जंग के मोड़ में होता है तो देशभक्ति के गाने उसकी भावना जगाती है। देशभक्ति के गाने उसकी भावना जगाती है। भगवान का आशीर्वाद लेने से भगवान साक्षात खुद नहीं आ जाते, लेकिन भावना जगती है कि ईश्वर ये काम पूर्ण रूपेण कर देंगे। भावना होती है। और मेरा यह मानना है, अगर आपकी भावना पॉजिटिव है तो नतीजे पॉजिटिव आते हैं। अगर आप निर्णय करते हैं कि मैं कुछ करूंगा और आप में उसकी पॉजिटिविटी होती है तो उसका नतीजा आपको 100% देखने को मिलता है। जी, बीजेपी से सवाल है मेरा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी और किसी भी चीज़ की महंगाई होती थी तो यही बीजेपी है जो सड़कों पर आकर काफ़ी दंगा मचाते थे और प्रोटेस्ट करते थे, जो कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जरूरी है। अगर ऑपोजिट अगर सवाल नहीं उठ करेगी, अकाउंटेबल अगर गवर्नमेंट नहीं बनेगी तो डेमोक्रेटिक का कोई यहाँ पे मतलब चलेगा ही नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि जब कांग्रेस महंगाई करे तो आपसे उसको दिक्कत है, और जब आप महंगाई करो तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। ओके महंगाई चाहे महंगाई को जस्टिफाई कर रहे हो जी। कांग्रेस की महंगाई पे आप आंदोलन करते थे। जवाब कांग्रेस सवाल ये सही बात है। ये बताइए मुझे आप लोग कि 2013 में 2012 में कौन सा युद्ध चल रहा था, कौन सी वैश्विक परिस्थिति खराब थी, और उस वक्त क्यों चिदम्बरम कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोल्ड मत खरीदो? कितना दाम था? कौन से चिदम्बरम क्यों कहते थे गोल्ड मत खरीदो? नरसिम्हा राव आप लोग जाइए, हमारे मनमोहन सिंह के समय में रोज दिन 20 पैसे दाम बढ़ते थे पेट्रोलियम के, एक महीने में 6 रुपए तक बढ़े। जाके चेक कर लीजिएगा गूगल पे। लेकिन ये क्यों होता? एक चीज है 2013 में जब चिदम्बरम साहब ने अपील करी कि सोना ना खरीदो, जब वीरप्पा मोइली ने बोला कि रात को 8 बजे पेट्रोल पंप हम बंद कर देंगे, तब कोई वैश्विक संकट नहीं था। लेकिन ये गवर्नमेंट मतलब पूर्व यूपीए सरकार ने ये करा। क्या आपको लगता नहीं है कि उसकी तुलना में आज की स्थिति थोड़ी बेहतर है? देखिए अमीर जी, इनकी फिस्कल प्रूडेंस बेटर है। आपको क्या करना है कि बीजेपी की किसी न किसी तरह से तारीफ करनी है। मुझे बीजेपी की तारीफ नहीं करनी, फैक्ट बोल रहे हैं। आपको तथ्यों की जानकारी, क्या चिदम्बरम साहब ने बोला था कि नहीं बोला था? क्या वीरप्पा मोइली ने बोला था कि नहीं बोला था? बोलिए, राजकुमार भाटी आ रहा हूं मैं। इकोनॉमिक क्राइसिस थी दुनिया में उस वक्त। 2013 में अरे सुन लीजिए, उसके बाद भी क्रूड ऑयल हमारा 110, 12, 18, 20, 30, 40 $40 पर बैरल तक गया था। अरे सुनो, अरे बीच में ना बोलो यार। अरे थी, अरे सुनो, उसके बावजूद हमने 60, 65, 70 रुपए में बेचा। और ये जब $40 पर बैरल हुआ तो अभी तक तभी भी ये 83-93 रुपए डीजल पेट्रोल बेचते रहे, और टैक्स के अलावा एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में 42 लाख करोड़ रुपए कमाए। आपको सबसे ज्यादा फ्यूल पर इस देश में आपको किसी के बाद मत इधर हमसे बात करिए। बोलिए, बोला आपने। हाँ सुनिए, हाँ बोलिए, सुन लीजिए, बता रहा हूं। जब तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय मंचों पे कम हुए तो 10 साल में इन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स लगा के 42 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, यू मेड योर पॉइंट। मेरे पास आखिरी राउंड है। व्यूअर, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप बताइए सबसे ज्यादा टैक्स कौन सी सरकार लेती है देश में पेट्रोल डीजल फ्यूल पर? कौन सी सरकार लेती है? किसी के पास जवाब है आप में से? कौन सा राज्य? तेलंगाना। कितना लेता है? ज्यादा लेता है। मैं बताता हूं। अब क्योंकि इन्होंने नाम लिया, सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल और डीजल के ऊपर कांग्रेस शासित राज्य, जो कांग्रेस शोर मचा रहा है पेट्रोल डीजल पे,
उनका राज्य तेलंगाना लेता है 35% वैट दे चार्ज। और बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी यहां पर पॉइंट ये देखिए मैं आईना दिखाना जानता हूं और आईना दिखाना जरूरी है। दूसरी सरकार राजस्थान की सरकार है। ओके, अब आपका सवाल क्या था? आप सवाल पूछा जा रहे थे। ओके, सबसे पहले तो मूछें आपकी शानदार लग रही हैं, बोलिए। मेरा प्रश्न भाजपा से है, कब इस देश के मुद्दे राहुल गांधी की टी शर्ट, राहुल गांधी की डाइट, राहुल गांधी का विदेश यात्रा, अखिलेश जी के बयानों से हट के देश के जो बेसिक मुद्दे हैं, एनटीए की जो नाकामी है, पेट्रोल की जो बढ़त है और जो भी चीजें उन पे जाएगा। जो बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। एनटीए ने जो ये करा है चीज कि साल भर से कोई बंदा लोन लेके पढ़ रहा होगा, कोई अपने घर से उधार लेके पढ़ रहा होगा, किसी की जमीन कब्जा करी होगी, किसी रियल मुद्दों पे ध्यान आपका कब तक आएगा? कब तक राहुल गांधी की विदेश यात्रा और टी शर्ट पे ध्यान रहेगा? हमारा ध्यान, एक सवाल उनके जवाब। हमारा ध्यान रियल मुद्दों पे है, इसलिए आज हमारे मंत्री ने आया, उन्होंने जवाबदेही स्वीकारी है और हम इस पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात, एलओपी हमने नहीं बनाया। जब लीडर ऑफ ओपोजिशन ऐसे पीस को बनाइएगा ना, तो उस पीस पे चर्चा करना क्या किस पीस को बनाइएगा? राहुल गांधी पीस है, सुपर पीस है भाई, इकलौते बिरले करोड़ों में एक पैदा होता है। ओके, अच्छा, मतलब एक बार बार बीजेपी आरोप लगाती है राजकुमार भाटी राहुल गांधी की गुप्त विदेश यात्राओं का। अब बीजेपी ने बोला कि उसमें पता नहीं कितने करोड़ रुपए खर्च। जोड़िए भाई, आप अकेला आधा बात बता रहे हैं। क्या आपने नेहरू जी की विदेश यात्रा छोड़ दी, बताइए। नेहरू जी की विदेश यात्रा बताइए। नेहरू जी क्या बताइए ना। ये जो है आपसे राहुल जी का नाम नहीं लिया, बड़े दिन से नेहरू जी का नाम नहीं लिया। अरे एक सेकंड, चाहते हैं राहुल गांधी जैसी मूर्खता मीडिया भी करे, जो सारी उनकी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा से कुछ ना कुछ करती नजर आई है, कुछ ना कुछ विचित्र करती है। बीजेपी ने जब अभी तक आपकी बात चल रही थी कि जो मोदी जी ने अपना संदेश पहले क्यों नहीं दिया, बहुत देर कर दी। अब जब संदेश दे दिया तब भी आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे, जब तक नहीं दिया तो आप ये बोलेंगे कि सर मोदी जी ने तो अभी देर कर दी। उससे पहले भी आपने यही कहा कि मोदी जी ने देर कर दी, अब भी आप ये बोलेंगे मोदी जी ने देर कर दी। एक सेकंड, अरे इन्हें क्यों डांट रहे हैं सर? तेल खर्चा सर मोदी जी ने एक संदेश दिया ना, अपने पार्टी पर लागू। सर मोदी जी ने एक संदेश दिया, उससे पहले आप लोगों ने कहा कि देर कर दी। अब जब मोदी जी ने फिर संदेश दे दिया, फिर आप बोलेंगे कि पालन कर रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड छोड़ दें मोदी जी, पहले सब काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड मैं मौका देता हूँ आनंद भाई, एक सेकंड। आप भी विदेश जाने के प्लान में है क्या? जा रहे हैं क्या? मोदी जी ने तो ये भी संदेश दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ओके, राजकुमार भाटी, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता। राजकुमार भाटी, चीन को लाल लाल दिखाएंगे, गंगा मैया को साफ करेंगे, काशी को क्योटो बनाएंगे, 15 लाख खातों में लाएंगे। आया किसी इस रात की सुबह नहीं है, जिस रात को अच्छे दिन दिख नहीं रहे, इस रात की सुबह नहीं। इनको अच्छे दिन क्या थे इनके लिए कि ये कहते तो थे कि 10 रुपए में खाना मिलता है, मिलता नहीं था। मोदी सरकार ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, विश्वकर्मा योजना स्टूडेंट को बार मीडिया की बात हो रही है, तो एक दौर था इस मीडिया के अंदर, एक दौर था मीडिया के अंदर। एक सेकेंड सर, शांत हो जाइए आप। सर वाणी विराम दीजिए। एक सेकेंड, बार मीडिया की बात हो रही है। देखिए, मीडिया को यह बात बतानी है, मीडिया को वो बात नहीं बतानी। लेकिन देखिए कौन सा मीडिया अच्छा होता था, जो मीडिया फोन पे बात करता था। अब मैं पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहता। हेलो गुलाम, फलाना मंत्री बनने वाला है, वो कौन होते थे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और कांग्रेस की सरकारों में होते थे। मैं आपके पास आता हूं राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है परिस्थिति यह कहती है कि जब देश में मुश्किल घड़ी आए तो सबको साथ होकर खड़ा होना चाहिए, विपरीत धारा में क्यों बहना? बिल्कुल एक साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे देश का ये शानदार इतिहास भी रहा है कि देश के ऊपर जब भी कोई संकट आया, पक्ष विपक्ष एक होकर संकट का मुकाबला किया है। लेकिन मैं गंभीर बात कहना चाहता हूं आपके शो के आखिर में कि वैश्विक संकट के बावजूद हमें पेट्रोल के दाम ना बढ़ाने पड़ते अगर मोदी जी थोड़े हिम्मत से और थोड़ी समझदारी से काम लेते। हमारे मित्र देश और हमारे पड़ोसी रूस और ईरान दोनों हमारे मित्र देश हैं, दोनों हमारे पड़ोसी हैं जी। दोनों हमें तेल दे रहे थे, पेट्रोल वो क्रूड ऑयल दे रहे थे, और हमारा एग्रीमेंट था वो रेट नहीं बढ़ाते। लेकिन ट्रंप की धमकी में आके मोदी जी ने उनसे एग्रीमेंट तोड़ा और वेनेजुएला से तेल लेने की बात करी। रूस से हमारे यहाँ तेल आने में 25 दिन लगते हैं, जहाज आने में। वेनेजुएला से आने में 55 दिन लगते हैं, 4 गुना महंगा पड़ता है और टाइम ज्यादा लगता है। तो ये जो इन्होंने किया, मोदी जी जो दबाव में आ गए, मोदी जी दबाव में आ गए और उन्होंने अपने मित्र देशों को छोड़ दिया। और शत्रु जो रहे हैं हमारे, जो हमेशा
अमेरिका हमारा कभी हितैषी नहीं रहा, अमेरिका भारत के हित में कभी नहीं रहा। ओके 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 ओके, अब मैं रुक करता हूं आनंद दुबे आपका। आनंद दुबे, देखिए आप एक तो मुंबई से आप आए हैं, लेकिन ये ऑपोजिशन अगर इस समय अगर देश के साथ आके खड़ा होगा तो इसमें तो ऑपोजिशन ही बड़ा होगा, छोटा थोड़ी हो जाएगा। तो मैं तो कहीं विपक्ष के, आप भी विपक्ष कहीं हैं, अब आप मेट्रो पे चल रहे हैं, कोई विपक्ष का नेता साइकिल पे चल रहा है, तो अच्छी बात ही है ना, इसमें बुरा क्या है? तो वही तो हम लोग कह रहे हैं कि हमें गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। कौन कर रहा है पेश? सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम इनसे अगर सवाल पूछते हैं तो ये हमको दुश्मन समझते हैं। हम इनसे विनम्रता से यही कह रहे हैं कि आदरणीय महोदय, जो काम आपको मार्च में करना चाहिए था वो आपने मई 10 को किया, यही आपने धोखा देने का काम किया, इसको अब सुधारिए। और जो हमारे रसिया से अब विपक्ष, ये आप लोग कब सुधरेंगे एक साथ? अरे हम लोग तो सुधर गए यार। कैसे सुधर गए, मतलब बताइए, एक एग्जांपल बताइए मुझे सुधरने। अरे हम लोग सुधरे हुए हैं, सब इकट्ठे हैं। कैसे इकट्ठे हैं? देखो, इधर आम आदमी पार्टी है, इधर समाजवादी, उधर कांग्रेस, सब इकट्ठे। ये दोनों अलग अलग लड़े हैं दिल्ली में, अब पंजाब में दोनों भिड़ेंगे आपस में। अच्छा ठीक है, बंगाल का हाल देख लीजिए क्या हुआ है। महाराष्ट्र में आपके दिल से कौन, आपके दिल को मैं समझता हूं, महाराष्ट्र में आपका क्या? आप मत बोलो, आपने तो बिहार छोड़ दिया यार। इन्होंने तो बिहार छोड़। महाराष्ट्र में आपके साथ क्या हुआ है? अरे बहुत बढ़िया हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं अजय लोग, बार बार एक प्रश्न भी आया, कभी आप टी शर्ट की बात करते हैं, कभी कहते हैं गुप्त विदेश यात्राएं हैं, मतलब आप भी राहुल गांधी जी के पीछे पड़ गए हैं? भाई हमारा पीछे पड़ना लाजमी है, क्योंकि हमारी प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, जिसको कोई सैंपल नहीं मिला एक्सेप्ट फॉर वन पीस सिंगल एंड सिंगल मिस्टर। अच्छा एक सेकंड, राहुल गांधी पर आपको भरोसा नहीं है संजीव झा जी? मुझे लगता है कि अभी हमें प्रधानमंत्री भी भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री जब राहुल गांधी पे होना चाहिए था, राहुल गांधी पे है। राहुल गांधी एजेंडा नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री एजेंडा है। जो प्रधानमंत्री राहुल गांधी को कुछ, आप राहुल गांधी का एजेंडा नहीं मानते? आपकी पार्टी कहती है कि राहुल गांधी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। देखिए, किसी को बोलने दिया करो मेरे भाई, आज जरूरत जरा थी से मोदी पे प्रधानमंत्री अटैक को होता है, मजबूत होने की। प्रधानमंत्री मजबूर हो गया, देश मजबूर हो गया, तो प्रधानमंत्री की मजबूरी देश की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। हम डे वन से कहते हैं कि प्रॉब्लम है, आप रिजाइन कर दीजिए, प्रधानमंत्री बन जाए। प्रधानमंत्री मजबूर है, देश मजबूर तो नहीं होगा ना। कहां इन लोग के चक्कर में पड़े हुए हैं, शुरू से लेकर वही घिसा पिटा रिकॉर्ड बजा रहे हैं। देश इनको ट्रस्ट करता है, नहीं, इसलिए इनको झाड़ू से बाहर दिया ना, बाहर निकलो, अब जरूरत नहीं है दिल्ली से, अब पंजाब से भी निकालेगा। वो चिंता नहीं कीजिए, जनतंत्र है। अपने झाड़ू से इनको निकाल दिया, तब भी इनको मन शांति नहीं बढ़ा, अभी पंजाब से भी खदेरे जाएंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। जनता जनार्दन आपका बहुत बहुत अभिनंदन। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।